सर आप तैयार हो गए? जी नहीं, मैं बाथरूम में बैठकर साबुन से अपनी पीठ रगड़ रहा हूँ। तो ठीक है सर, मैं अभी हाजिर होता हूँ सर। त्रिपाठी, ये सर, तुम्हें मैं यहाँ वर्दी पहनकर तैयार खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ? दिखाई तो दे रहे हैं सर, लेकिन मैंने अपने इतने सालों की सर्विस का यही निचोड़ निकाला है कि जो अफसर कहे वो सच, बाकी सब झूठ। सर आप जरा इसे पकड़िए सर, पकड़िए। ये क्या है? सर, DYSP होम रमाशंकर त्रिपाठी आपकी सेवा में उपस्थित है सर। अब मेरा सामान मुझे दे दीजिए। त्रिपाठी, तुम्हें पता है कि नई कलेक्टर यहाँ पर पोस्टिंग के बाद पहली बार आ रही है, लेकिन फिर भी तुम देर से आए हो। सर वो क्या है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि आपके गुलदस्ते में ज्यादा फूल लगाऊं या अपने गुलदस्ते में। पोस्ट के हिसाब से आप सीनियर हैं और सर्विस के हिसाब से मैं, तो मैंने फाइनली एक रास्ता निकाल लिया। अपने लिए गुलदस्ता और आपके लिए फूलों का राजा गुलाब। प्लीज एक्सेप्ट इट। हाँ ओके, लेकिन ये पतंग और डोर किस लिए? सर आज मकर संक्रांति है सर, मीटिंग के बीच में जब भी मौका मिला पतंग उड़ाऊंगा सर। त्रिपाठी, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? कितने साल हो गए तुम्हारी सर्विस को? 25 साल साहब। मैं 25 साल से इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ साहब। बस ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट की रग रग से वाकिफ हूँ। आवाज सुन के बता सकता हूँ कि कौन सी गली का कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। कितने ही कलेक्टर आए और चले गए, सबने यही कहा, माथुर के बिना काम नहीं चल सकता। मेरा जरा ऐसा ही है साहब, मैं जिस काम में घुसता हूँ ना अंदर तक घुस जाता हूँ। इसीलिए ये पोजीशन है कि अगर मैं ना रहूं तो डिस्ट्रिक्ट का काम ही नहीं चलता। आपकी रिटायरमेंट को कितना टाइम बाकी है मिस्टर माथुर? अभी तो 11 साल बाकी है साहब। 11 साल बाद इस बेचारी डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा? इसी चिंता में तो साहब मैं घुला जा रहा हूँ। मिस्टर भसीन, आप क्या सोचते हैं, लेडी कलेक्टर के आने से डिस्ट्रिक्ट के प्रेजेंट स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल आएगा मिस्टर वाजपेयी। अरे भाई सबसे बड़ा चेंज तो यह आएगा कि कलेक्टर ऑफिस में रौनक आ जाएगी। क्यों सर? इसे रौनक कहते हो तुम? रौनक कहते हो इसे? अरे खैर मनाओ मियाँ, अपनी खैर मनाओ। अब तो ये समझो कि दोनों तरफ से औरतों के बीच में फंस गए हम। वो कैसे सर? अरे घर में बीवी की बातें सुनो और दफ्तर में कलेक्टर की। वो क्या कहते हैं, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। लगता है कलेक्टर आई नहीं अभी तक। वो क्या है सर कि एक तो कलेक्टर, ऊपर से लेडी, मतलब कि करेला ऊपर से। खैर छोड़िए सर, हमें क्या करना है, हमें तो इंतजारे विसाले यार करना है। त्रिपाठी सर मुझे पता है कि ये प्रोग्राम उस बेवकूफ आरडीसी माथुर ने बनाया होगा सर, और हमारी मीटिंग सबसे बाद में रखी होगी सर। आओ लाउंज में चलो। सर मैं गाड़ी को उधर पार्क करवाता हूँ सर। और थोड़ी सी पतंग भी डालूंगा सर। ये सर त्रिपाठी, देखिए सर प्लीज। त्रिपाठी सर यू नो इट्स माय पैशन सर। वेलकम कलेक्टर साहिबा। How are you, Mr. अरुण कुमार वर्मा। मिस्टर वर्मा यहाँ के एसपी हैं। जब से यहाँ आए हैं बदमाशों और गुंडों की दुनिया में तहलका मच गया है। मटके वाले, जुए वाले, शराब वाले और जेब कतरे ये शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं। ओह, तो आप दूसरे शहरों में गुंडे सप्लाई करने का काम करते हैं? मिस्टर माथुर, अब चले? ओह हाँ चलिए आइए। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि यही तो है आपका 8 दिनों का टेम्पररी रेजिडेंस कम कैंप ऑफिस। 8 दिन के अंदर अंदर पुराने कलेक्टर साहब का बोरिया बिस्तरा उठ जाएगा कलेक्टर हाउस से, और आपका बोरिया बिस्तरा शिफ्ट हो जाएगा। मैडम, इस सर्किट हाउस का कोना कोना मैंने खुद खड़े होकर तैयार करवाया है, बिल्कुल आपके माफिक खूबसूरत। मेरा जरा ऐसा ही है, मैं जिस काम में घुसता हूँ ना अंदर तक घुस जाता हूँ। मिस्टर माथुर, आइए ना, अभी आइए। अरुण, 3 महीनों में एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें? आई थी ना, लेकिन काम का वजन इतना ज्यादा था कि शर्म का वजन हल्का पड़ गया।
अरे साहब, मुझे लगा आप मेरे पीछे पीछे आ रही हैं अंदर और आप यहाँ खड़ी हैं। आइए ना। मिस्टर माथुर, मुझे एसपी साहब के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। नो 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 साहब, एक मिनट। पुलिस डिपार्टमेंट से मीटिंग का टाइम बाद में रखा गया है, आफ्टर द सिविल ऑफिसर। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए ना साहब। आपका पूरा शेड्यूल मैंने अपने हाथों से बनाया है, एकदम परफेक्ट। अब ये देखिए, मुझे पहले से पता चल गया था कि आपको गुलाब पसंद है, इसलिए मैंने सर्किट हाउस के सारे पौधे उखड़वा कर वहां गुलाब लगाने का ऑर्डर दे दिया। अब देखिए, वो जमीन खुद ही नजर आ रही है, वहां पर गुलाब ही गुलाब लगेंगे। अरे आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिलकर मुस्कुराने लगेंगे। लेकिन मिस्टर माथुर, कलेक्टर साहब को तो यहाँ सिर्फ 8 ही दिन रहना है। हाँ तो क्या हो गया साहब? अरे 8 दिन तक कम से कम ये फीलिंग तो रहेगी ना कि गुलाब खिलने वाले हैं। बात तो दिल को अच्छा लगने की होती है। बात करते छोड़िए साहब, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कौन कौन से गुलाब मैं लगवाऊंगा। तुम जैसा इंडिफरेंट आदमी मैंने पहले नहीं देखा। अब तो हर रोज ही देखेंगी आप। आई विल टीच यू अ लेसन। सब वहां से यहाँ तक व्हाइट रोजेस और इधर से उधर तक ब्लड रेड, ओह इतने बड़े बड़े वाले। हाँ, और उस तरफ मैं अभी आता हूँ, बताता हूँ। एक मिनट। उस तरफ होंगे गुलाब ही गुलाब। इनफैक्ट इस साइड के लिए तो मैंने एक मल्टी कलर रोजेस की स्पेशल वैरायटी लाने के लिए एक एसडीओ को सुल्तानपुर भेज दिया है। बस वो 4-5 दिन के अंदर जो है इनका जरा ऐसा ही है, जिस काम में घुसते हैं अंदर तक घुस जाते हैं। अरे साहब, आप अंदर चलिए, वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे ऑफिसर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर माथुर, आप भी अंदर जाइए, मैं एसपी साहब से बात करके अभी आती हूँ। नो साहब नो, पुलिस डिपार्टमेंट से मीटिंग का टाइम बाद में फिक्स किया मैंने। मिस्टर माथुर, आपसे जितना कहा गया है उतना कीजिए। मीटिंग हॉल कहाँ है? अंदर घुसते ही लाउंज के राइट में। चलिए मिस्टर एसपी। मैडम, मैं अपने डीवाईएसपी को बुला कर लाता हूँ, आप चलिए। जल्दी कीजिए, मैं लाउंज में आपका वेट कर रही हूँ। जी साहब। सर पतंग उड़ा ली, अब चले। अरे कहाँ पतंग उड़ा ली सर, मामला जमने ही वाला था कि अचानक वायरलेस पर हीरानगर पुलिस स्टेशन से अर्जेंट मैसेज आ गया सर। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया सर। टेंशन बढ़ता जा रहा है सर, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लड़कियों का होना ही अपने आप में कम प्रॉब्लम नहीं होता है सर। लेकिन त्रिपाठी, मेरी कलेक्टर के साथ मीटिंग है। काम करना काम की बातें करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। ये मीटिंग छोड़िए और चलिए आप आइए। मिस्टर एसपी, ये एसपी साहब कहाँ चले गए? मुझे क्या पता साहब, मुझे कोई बता के थोड़ी गए। आप देख लीजिए, आप यही है इनका हाल। कलेक्टर इंतजार कर रही हैं और एसपी साहब गुल हो गए। हद होती है, ये तो सरासर बेअदबी है साहब। लेकिन वो गए कहाँ? जानबूझकर इधर उधर हो गए होंगे। इनका डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट की इंसल्ट करने का कोई भी मौका कब चूकता है। अरे जब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर बैठे इंतजार कर रहे हैं कलेक्टर का, फिर भी कलेक्टर ने इनको टाइम पहले दिया, तो इस काइंडनेस की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि मिस्टर माथुर, चलिए मीटिंग शुरू कीजिए। इस समस्या की शुरुआत मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की प्राचीन परंपरा से होती है। अरे सर, आप तो जानते ही हैं, मकर संक्रांति हमारे भारतवर्ष का पुरातन त्योहार है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। मिस्टर राम प्रसाद सर, आपको टीचरशिप छोड़कर पुलिस की नौकरी में आने की जरूरत क्या थी? मैंने आपसे मकर संक्रांति के इतिहास के बारे में नहीं पूछा है। आप मुझे यह बताइए कि लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? सर, लड़कियों की समस्या प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र? जी हाँ श्रीमान, प्रेम पत्र। आज सुबह जब लड़कियां बाल सुखाने, रस्सी कूदने और एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए हॉस्टल की छत पर पहुंची, तभी आरोपी लड़कों ने बॉयज हॉस्टल की छत से पतंगों पर प्रेम पत्र लटकाकर गर्ल्स हॉस्टल की छत पर टपकाना शुरू कर दिया। वेरी रोमांटिक सर। सर, लड़कियों ने हमें तुरंत ही तल्ला दी और जैसे ही हम मौका वारदात पर पहुंचे, लड़के गर्ल्स हॉस्टल की छत पर 34 प्रेम पत्र टपका चुके हैं। 34 प्रेम पत्र? वेरी फास्ट सर।
फिर आपने क्या किया? मैंने उन प्रेम पत्रों को पढ़ना शुरू किया। श्रीमान, निहायत ही गंदी राइटिंग। और देखिए सर, मात्राओं की ढेर सारी गलतियां और भाषा शैली ऐसी सर, मुझे आप कहेंगे ना, मैं तो किसी भी लड़के को 100 में से 10 से ज्यादा नंबर तो दे ही नहीं पाया। मिस्टर राम प्रसाद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कोई कार्रवाई की या नहीं की? ना श्रीमान, कार्रवाई की। मुझे लगा इनमें से ज्यादातर लड़कों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला बनता है, क्योंकि इनमें से सभी लड़कों ने अपने प्रेम पत्र में चोरी के साहित्य का उपयोग किया है श्रीमान। हाँ, मैंने मुकदमा दर्ज करने की कोशिश भी की, तब भी मुझे ध्यान आया कि ये सारे साहित्यकार की मृत्यु को तो काफी समय हो गया है, इसलिए इन लड़कों पर कॉपीराइट एक्ट तो लागू ही नहीं होता। सर, मैंने लड़कियों को यही बात बताई, बस नारेबाजी शुरू कर दी और थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया मिस्टर राम प्रसाद। सो कैसे श्रीमान? क्योंकि यह मामला साहित्य की चोरी का नहीं बल्कि छेड़छाड़ का है। ओह हाँ, क्षमा करें श्रीमान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मिस्टर राम प्रसाद सर, लड़कों की पतंगे और चकनियां जब्त कीजिए। मिस्टर त्रिपाठी, आइए हम लोग लड़कियों को समझाते हैं, कलेक्टर हमारा इंतजार कर रही होंगी। ज्ञात हो कि महारानी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर और ओम बाबा की दुकान के बीच से होकर एक छोटा सा रास्ता जाता है, जो कि डीएसपी के बंगले से लगकर लगभग दाहिनी ओर मुड़ते हुए राम सिंह भाई दूध वाले के मकान के पिछवाड़े से बाईं तरफ मुड़कर करीब आधा फरलांग की दूरी पर एक पीपल का पेड़ तक पहुंचता है। इस पेड़ के सामने रहने वाले मिस्टर माथुर, जी साहब। देखिए एसपी साहब आए या नहीं। देखने का कोई फायदा नहीं है साहब, अगर आए होते तो खबर भिजवाते, और अगर आकर भी खबर नहीं भिजवाई तो हमें क्या पड़ी है, हम अपनी साइड से पता करें। मुझे पड़ी है, मुझे एसपी साहब के साथ कुछ जरूरी बात करनी है, आप जाकर देखिए। प्लीज कैरी ऑन। ज्ञात हो कि महारानी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर और ओम बाबा की दुकान के बीच से होकर एक छोटा सा रास्ता एक जाता। मिनट, आपका नाम क्या है? BR इंगले। मिस्टर इंगले, आप किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फूड डिपार्टमेंट। फूड डिपार्टमेंट। तो आप अपनी रिपोर्ट में सड़कें क्यों नाप रहे हैं? डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है साहब, जैसी लिखी है वैसी ही पढ़नी पड़ेगी, वरना हमारे ऊपर रिपोर्ट में हेराफेरी करने का चार्ज भी लग सकता है। ठीक है, पढ़िए। ज्ञात हो कि महारानी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर और ओम बाबा की दुकान के बीच से होकर एक कंट्रोल रूम से पता चला है कि एसपी साहब गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से मिलने गए। स्टूपिड, वेरी स्टूपिड साहब। मिस्टर इंगले, ज्ञात हो कि महारानी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर और ओम बाबा की दुकान के बीच से होकर एक छोटा सा रास्ता जाता। मुझे लगता है ये मीटिंग यहीं खत्म करनी पड़ेगी। क्यों? डीजे साहब के यहाँ लंच पे जाने का टाइम हो गया है। एसपी साहब को आने दीजिए, फिर चलते हैं। नो नो साहब, डीजे साहब जो हैं वक्त के बहुत पाबंद हैं, और ये एसपी साहब की लेट लतीफी के कारण आपका इंप्रेशन पहले दिन ही खराब हो जाएगा। वी मस्ट गो। ठीक है, चलते हैं। मिस्टर इंगले। ज्ञात हो कि महारानी रोड। प्लीज मिस्टर इंगले, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी रिपोर्ट कल पढ़िएगा। हम आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। पुराने जमाने में भी सरकारें चलाने के लिए दो लोग इंपॉर्टेंट होते थे, एक महामंत्री, एक सेनापति, और उस जमाने के सेनापति अपने महामंत्री का बराबर सम्मान करते थे। हमारे एसपी साहब की तरह बेअदबी करने वाले नहीं होते थे। मिस्टर माथुर। जी साहब। पुराने जमाने के महामंत्रियों के जो सबॉर्डिनेट होते थे ना जी, वो शायद आपकी तरह नॉन स्टॉप बोलने वाले भी नहीं होते थे। त्रिपाठी, हम लोग लेट हो गए हैं, कलेक्टर साहब नाराज हो जाएंगी। अरे काय को नाराज हो जाएंगी सर, हम काम ही तो कर रहे थे, कोई मूंगफली छील के तो खा ले। हेलो एसपी साहब। हेलो मिस्टर पराशर, मीटिंग इज ओवर? या मीटिंग इज ओवर। कलेक्टर साहब अंदर हैं? नो, वो तो चली गई है लंच के लिए, और हम भी जा रहे हैं लंच के लिए। आज मकर संक्रांति है ना। यू प्लीज वेट हियर, इंतजार कीजिए, कलेक्टर साहब जल्दी आ जाएंगे। सर आप बेवकूफ हैं, फालतू हैं, सरकार की तनख्वाह हराम की खाते हैं सर। त्रिपाठी। और क्या सर, आप सारे शहर की समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं और वहां दावतें उड़ रही हैं, दावतें। लंच टाइम आपका भी है, मेरा भी है सर, और मुझे भूख लगी है सर। यू नो भूख। खाना वाकई मजेदार था साहब। अगर आप जल्दी चलने को नहीं कहती ना, तो
तो मैं 4-5 गुलाब जामुन और उड़ाया था। मिस्टर माथुर, मुझे एसपी साहब के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कमाल है, आपने एसपी साहब को गुलाब जामुन से ज्यादा प्रेफरेंस दिया, और एक वो है कि उन्होंने एक मैसेज तक नहीं दिया कि वो है कहाँ। सर वाकई बहुत भूख लगी है। त्रिपाठी प्लीज। बहुत भूख। सर वायरलेस मैसेज है। क्या मैसेज है? सर हीरानगर पुलिस स्टेशन को अब बॉयज हॉस्टल के लड़कों ने घेर लिया है। कमाल है सर, कमाल है। पहले लड़कियां घेरती हैं, फिर लड़के घेर लेते हैं सर। त्रिपाठी चलो। आइए साहब। एसपी साहब आए? अरे अभी अभी तो यही थे, मुझसे चाय मंगवाई थी। रिडिकुलस। फिर कहाँ चले गए? सर अब क्या प्रॉब्लम है राम प्रसाद? ये लड़के घेराव करके क्यों खड़े हैं? सर लड़कों का कहना है लव लेटर्स लिखने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। मैंने चेक किया सर, उनकी बात सही है। वैसे भी हम अपने लिटरेचर को देखें तो कालिदास मेघदूत में बादल को कागज की तरह इस्तेमाल करके यक्ष की तरफ से उसकी बीवी को सैकड़ों पन्नों लंबा लव लेटर्स लिखे हैं सर। राम प्रसाद प्लीज शट अप। आप मुझे ये बताइए कि लड़के डिमांड क्या कर रहे हैं? सर वो अपनी ये पतंग और चक्रियां वापस मांग रहे हैं सर। फिर आपने क्या एक्शन लिया? मैं सोच रहा था लड़कों को पतंग लौटा दूं और अपने 10 सिपाहियों को भी पतंग उड़ाने में लगा दूं। दोनों आपस में पेच लड़ाते रहेंगे सर। इस तरह लड़के अपनी पतंग गर्ल्स हॉस्टल की छत पर पहुंचा ही नहीं पाएंगे। लड़कों की पतंगे लौटा दो, और किसी सिपाही को इस काम में लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफी वाले तरीके अपने पास रखो राम प्रसाद। लेकिन लड़कियां सर? उन्हें कुछ नहीं होगा, हवा उल्टी चल रही है। लड़के चाहकर भी अपनी पतंगे गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचा नहीं पाएंगे। लेट्स गेट बैक त्रिपाठी। एसपी साहब आए नहीं अभी तक। देर तो लगेगी साहब, लड़कियों से मुलाकात करने गए। मिस्टर माथुर, एसपी साहब अगर आए तो उन्हें बाहर ही इंतजार कराना लाउंज में, जब तक मैं ना कहूं। लेट्स मेक हिम वेट। करेक्ट साहब, ये हुई ना बात। मिस्टर माथुर, जाइए आप। हाँ मैं जा रहा हूँ। उठ बात। मिस्टर माथुर, वेयर इज द कलेक्टर? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कलेक्टर बिजी है। अगर वो बिजी है तो क्या हम फालतू हैं क्या? मेरे मुंह मत लगना त्रिपाठी। कलेक्टर ने जो बोला मैंने करने कर दिया। माय ड्यूटी इज ओवर। योर ड्यूटी इज नॉट एट ऑल ओवर। अंडरस्टैंड? देखा आपने सर, आपने देखा कितना बदतमीज आदमी है ये। एसपी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है सर। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये नौकरी छोड़ देता। बाहर बैठ के इस तरह से इंतजार नहीं करता सर। करने दीजिए इंतजार, कम से कम 4 घंटे। अरे ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में नकल अगर शुरू से न डाली जाए तो ये लोग कलेक्टर को कुछ समझेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? दरवाजा खोलिए। अरे अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए साहब। 5 मिनट 5 बरस के समान लग रहे हैं सर। बात पुलिस डिपार्टमेंट के आत्मसम्मान की आ गई है सर। आप आगे बढ़कर दरवाजा खोलिए और कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए कि आगे वो अपने आप को समझ नहीं रहे। ओके। मिस्टर माथुर, आप जरा बाहर जाइए। लेकिन सर। और मिस्टर एसपी, आप अंदर आइए। बड़ी अकड़ दिखा रहे थे माथुर। हाँ दिखा रहा था, और दिखा रहा हूं, और दिखाता रहूंगा। रो क्यों रही है? मुझे नहीं करनी है नौकरी और मुझसे नहीं होगा ये सब। हे, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही? अभी तो सब कुछ कितनी खूबसूरती से हैंडल कर रही थी। लाइक अ वेटरन IAS ऑफिसर। वेटरन माय फुट। जरा सोचो मुझ पर क्या गुजरी होगी जब तुम वर्दी पहनकर मुझे सल्यूट कर रहे थे। वेलकम कलेक्टर साहिबा। बाहर में जाए ऐसी पोस्टर, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी।
वो तो मेरी ड्यूटी है हुजूर। देखो, कलेक्टर को सल्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो, वरना लोग कहेंगे कि कलेक्टर तो औरतों की तरह रोती है। 3 महीने से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, सुबह से तुमसे बात तक करना मुश्किल था। पोस्ट का प्रोटोकॉल, डिपार्टमेंट के चक्कर, ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी अरुण? चलानी पड़ेगी हुजूर, क्योंकि जीना इसी का नाम है। इनसे बात नहीं करना चाहता। सही है माथुर। त्रिपाठी। मिस्टर माथुर, मिस्टर माथुर, मेरा वो टेम्पररी रेसिडेंस कहाँ है? हाँ, सामने इधर। थैंक यू। मिस्टर एसपी, आप मेरे टेम्पररी रेसिडेंस में चलिए, क्योंकि हमारी एक ज़रूरी मीटिंग 3 महीनों से पेंडिंग है, जिसे पूरी करनी है आज और अभी। जी साहब। और आप दोनों ऐसे आंखें फाड़े खड़े मत रहिए, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट्स का रोमांस नहीं चल रहा, बल्कि पति पत्नी की मुलाकात हो रही है। पति पत्नी? जी हाँ, मिसेस रश्मि अरुण कुमार वर्मा की वैधानिक पत्नी, 7 फेरों के सर्टिफिकेट के साथ। मतलब पति एसपी और पत्नी कलेक्टर? मतलब एक म्यान में 2 तलवारें? तो सर फिर इस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी कैसे चलेगी सर? और साहब, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी चल भी गई तो आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? चलानी पड़ेगी, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है।